अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हफीज़ ताहिर और प्रोग्राम है पॉडकास्ट विद हफीज़ ताहिर। आपने सांपों के बारे में बड़ी बातें सुनी होंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और सांप की दहशत जो है वो सांप के काटने से ज़्यादा बुरी होती है। इस तरह की बेशुमार मिसालें, और सांप का हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अमल दखल रहा है। और बाज़ आस्तीन के सांप भी होते हैं जिन्हें हम खुद अपनी मर्ज़ी से पालते हैं और बाद में वो हमें ही काट के भाग जाते हैं। आस्तीन के सांप जो होते हैं ना, वो बड़े मशहूर हैं पूरी दुनिया में और हमारे माशरे में बड़ी कसरत से पाए जाते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जो इन सांपों को अपने काबू में कर लेता है और उसका नाम होता है स्पेरा। यानी देखिए, कमाल है कि एक सांप है जिससे हम सब उसकी दहशत में होते हैं और डर के उससे भागते हैं, और वो काट ले तो हम मर भी सकते हैं। लेकिन स्पेरा जो होता है वो उनको राम करता है, पकड़ता है और अपनी पटारी में बंद करके हम सबको तमाशा दिखाता है। आज मेरा मेहमान एक ऐसा ही स्पेरा है, तो मिलते हैं स्पेरे से। जी स्पेरा जी। नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में, काश मर जाऊं इसी गोशाए तन्हाई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में। जाने क्यों दूर लिए जाती है राहें तुझसे, जाने क्यों दूर लिए जाती है राहें तुझसे, एक लम्हे को जो मिलती है निगाहें तुझसे, डूब जाता हूँ किसी झील की गहराई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में। देखा नाज़रीन, मैंने तो आपसे कहा था कि मेरे पास एक स्पेरा आया, अरे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ एक मेहदी हसन बैठा है। अरे अरे वाह वाह, बल्कि मेहदी हसन नहीं, अजहर रंगीला। अरे क्या बात है। सलामत रहें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे मौका दिया एक अरसे के बाद गपशप का, आपसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शुक्र अल्लाह का। जैसे मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं, मगर सलामत रहें। तुम भी सलामत रहो अजहर। मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह तुम्हें अल्लाह ताला ने ज़ीरो से हीरो बनाया है, उसमें तुम्हारी मेहनत का बहुत से तुम्हें फल मिला है। और कुछ हमारी भी अब जारी है कि हमने इस बूटे को पानी दिया, बेशक बेशक तो इस सर, बूटे में फल फूल आए। बेशक सर। मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्टर होता है ना, जब वो एक्टर को जगह देता है ना, तो तभी वो अपना आप परफॉर्म करके अपने अपने जुनून का, अपने एहसास का इजहार कर सकता है। मैं बड़ों से सुनता हूँ कि भाई मनोवर ज़रीफ रंगीला कैमरे सामने आंदे सन ते कैमरामैन कैमरा छड़ के परा हो जाता सी, कैमरा चलता रहता सी, वो बोलते रहते सन, लोग सुनते रहते सन। सो सर ये वो तो बड़े थे ही फनकार, उन जैसा कहाँ कोई होगा, मगर डायरेक्टर बहुत बड़ा अजीम होगा जिसने उनको मौका दिया कि आओ भाई शुरू हो जाओ। किसी को जगह देना, किसी को स्पेस देना सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात अजहर, मुझे वो दिन याद है जब तुम मेरे पास आए थे है। जी और परेशान थे जी और कह रहे थे कि हफीज़ साहब बस मैं तो अपने गांव वापस जा रहा हूँ जी बिल्कुल और मैंने तो बस काम नहीं करना। तो बिल्कुल फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अजहर है कि गल हुई जी, सही मेरे बात, होंदियां तो कहीं बाहर चला जाएं, सही कहीं बात। वापस चला जाएं। जी
तो फिर उसी वक्त मैंने तुम्हारे लिए एक रोल लिखवाया अहमीद साहब से। अहमीद साहब। ज़रा बताओ ये सारी दास्तान। हफीज़ साहब, मुझे बिल्कुल एक एक बात याद है। आज जब आपके सामने आया हूँ तो मुझे सब कुछ याद आ गया है। कभी भूला ही नहीं मैं अपनी औकात, अपना आप कभी नहीं भूला। मैं तो यहाँ तक हूँ, अपने बेटे को अपनी बातें बताता रहता हूँ कि पुत्र तू खुशकिस्मत है, तुझे सब कुछ ऐसे मिल गया है। मगर तेरे अब्बा ने बाकायदा जो सूखा नान होता है ना, पानी में भिगो के खाया है, और वो याद है मुझे। सर ये था कि जब मैं स्टूडियो के चक्कर लगाता, ठीक है, तो वो को नहीं करांगे गल हैं। फिर टीवी की खिड़की बड़ी होती थी और मैं नीचे से अड्डियाँ उठा के तो कहता यार मैं अंदर जाना है, तू अंदर की लाइन जाना है। और मैं कहा मैं ड्रामे 'च काम करना है, तू एक्टर बनना है, हाली तू छोटा है, बड़ा होगा फिर तेनों काम देंगे। अब ये सारी चीज़ों से मैं एक दफ़ा उकता गया कि जहाँ जाता हूँ मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो अल्लाह ने वसीला ये बनाया कि मुझे पीटीवी से पता चला कि एक बच्चों का ड्रामा शुरू हुआ है, ऐनक वाला जिन। तो वो कौन कर रहे हैं? हफीज़ ताहिर साहब कर रहे हैं। हफीज़ ताहिर साहब कौन है? वो जो लीलाम घर करते हैं तारक अजीज साहब। अच्छा, हाँ, फिर तो सही जगह होगी। तो फिर अल्लाह ने वसीला बनाया, मैं आप तक पहुंचा। मैंने आपको सारी बात बताई कि अगर मुझे अब मौका ना दिया ना तो मैं गांव चला जाऊंगा वापस, हैं जी। तो वहाँ जाकर कहूँगा बस ठीक है, कोई नहीं, वो एक ख्वाब ही था। हैं तो अच्छा, असल में एक जो बात थी ना, कुछ मैं आपको इमोशनल भी कर रहा था ये बात करके। जुनून ये था कि मैंने तो कुछ करना ही है, क्योंकि पीछे जो दुआ थी बाबा जी की, बड़े रंगीला साहब की, वो कहते थे मैनू करके वो खा। अब उनकी बात को, अब जो आप तक मैं पहुंचा, तो यही था कि अल्लाह करे ये बंदा मेरी फीलिंग को महसूस करे और मुझे मौका दे दे। तो आपने ऐसा ही किया। आपके अंदर जो एक दिल था, बड़ा एक प्यारा सा, आपने मेरे सारे एक्सप्रेशन देखे, शौक़ देखा, तो आपने कहा अच्छा घबरा ना, तेरे ऐसे में रोल लिखाना, तू करेगा काम। और फिर तुम शाही सपेरे बन गए। अल्लाह अकबर। ये जो बात थी ना, मैं हमेशा याद रखता हूँ सर, कि जहाँ बाबा जी की बातें मुझे याद हैं, अल्लाह बख्शे उनको, रंगीला साहब को, कि तुम बड़े कामयाब होगे मगर अपना जुनून, अपनी जुस्तजू जारी रखो। जब आपने कहा ना तुम करेगा काम, तो मेरे दिल च आ गया कि मैं कराँगा। आपने इस मोहब्बत, इस एतबार से मुझे कॉन्फिडेंस में लिया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है हुण मैं कराँगा। फिर तुसी रोल लिखवाया शाही सपेरे दा, और मेरे साथ सपेरन कौन सी हो? मेरा अर्शद है जी। आप देखें तूफानी नागन, माशाल्लाह, वो भी अपनी जगह पे आज बेहतरीन है। क्या बात है, माशाल्लाह। वो भी आई थी सिंगर बनने। मैंने कहा नहीं, गाना बाद में गाएंगे, पहले थोड़ा ये कर। तो वो फिर उसने रोल अच्छा किया, और पता नहीं 51 एपिसोड्स में किया। जी जी। और तुम तो खैर थ्रू आउट चलते रहे। हाँ जी, मैं तो आज तक साथ हूँ खैर से आपके। तो वो क्या स्टाइल था उसका सपेरे का, कैसे बोलता था वो? पता नहीं क्या मंत्र था, मगर ये कि मुझे सारे बताते थे। हमून जादूगर हसीब पाशा साहब, वो मुझे समझाते थे ये ऐसे करना। वो तो बड़े ही मंत्र पढ़ते थे ना जी। वो तो अपने घर से सोच के आता था। ओ बड़ा है, वो भी जुनूनी आदमी। गम गम गमा चुम चुम चुमा कचुकुमा कचुकुमा कचुकुमा। तो मैं जो था ना, वो चूँकि एक बिल्कुल स्टार्ट था, मगर ये कि मुझे जो बताते थे, जो आपने, असल बात होती थी। ए मीसा भी बड़े सख्त थे। वो कहते थे जो मैंने लिखा है ना वही बोलना है आपने, कोई इजाफी नहीं होने देते। फिर मैं भी उसी में रहता था कि किसी मैनू कट ना कर दें। अच्छा, रंगीला साहब के साथ आपकी जो एक खूबसूरत रिलेशनशिप था वो क्या था? वो ये था कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं रंगीला को सिर्फ कॉमेडियन नहीं समझता। रंगीला एक जीनियस था। वाह वाह वाह। वो उसके अंदर एक मल्टी टैलेंटेड आदमी छुपा हुआ था। देखो, वो कंपोज़र था, वो सिंगर था, वो एक्टर था, वो डायरेक्टर था, वो प्रोड्यूसर था, वो पेंटर था। ऐसे लोग तो दुनिया में होते कम हैं। और पेंटिंग जो उनकी की हुई है ना, आज लोगों के पास शायद कोई ऐसी पेंटिंग। हाँ, वो ग्लास से पेंट करते थे। आप देखो ज़रा,
क्या बात है, किस तरह रंगों को। तो तुम कहाँ कैसे पहुंचे उन तक, ये असल कहानी है। वो ये था कि जब आप तक पहुंच गया, फिर अल्लाह ने आगे वसीले बनाए। लाहौर थिएटर बन रहा था, उमर शरीफ साहब कराची से आए थे ना लाहौर। हाँ। तो उमर भाई जो थे वो, बस अल्लाह ने उनके दिल में प्यार डाला कि मैं लाहौर थिएटर जाता। ओपनिंग शो जब हुआ हाँ। तो हम उनमें शामिल थे। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो एक्स्ट्रा थे आर्टिस्ट, उनमें मैं भी शामिल था। तो एक्स्ट्रा में हमारी जो एक टीम बन रही थी, उसमें और भी माशाल्लाह बड़े फनकार थे जो आज बड़े नाम वाले हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नासिर चरियोटी साहब हैं जी। तो वो भी शामिल थे। तो हम बहुत सारे लोग इस तरह करके आए। हम सब के आगे नसीम विक्की साहब थे, वो काम कर रहे थे तब, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो अल्लाह ने वो वसीला बनाया। तो उन्होंने बाबा जी से बात की, उमर शरीफ साहब, अच्छा, वाह। कि ये एक बच्चा है वो आपसे मिलना चाहता है, तो पहले तो आप उससे मिले ना ज़रा, फिर आपको पता चले कि आपने आइंदा भी उसे मिलना है कि नहीं। लो जी। तो ये पहली बात थी। तो जब मिला बाबा जी से, तो उन्होंने अल्लाह बख्शे जो प्यार दिया, उन्होंने कहा ये तो मेरा ही हिस्सा है जो भाई मुझसे वाह, दूर था। भाई वाह, कितना अच्छा इंसान था। अल्लाह अल्लाह उसे जन्नत अल्लाह नसीब करे। सर, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं कहा कि ये मेरा सगा बेटा नहीं। भाई उन्होंने कहा बेटा है मेरा, वाह, ये मेरा काम वाला बेटा है, ये मेरा नाम वाला बेटा है, और ये बड़ा कामयाब होगा, ये बड़ा कामयाब है। उनके मुंह से निकली बातें मेरे लिए वो दुआएं थी, वाह, आज भी वाह, मेरे वाह। साथ हैं। और तुम उनके ज़माने में ही काम करने लग गए थे और आगे बढ़ना शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। कर, और बड़े खुश होते होंगे। सर 98 में फिल्म चूड़ियाँ लगी है, ठीक है जी। तो बाबा जी का इंतकाल 2005 में हुआ है, हाँ, ठीक है देखी जी। होगी फिल्म। उन्होंने वो मेरा सारा वो जो दौर था, ठीक है, वो जो 6 साल में मैं कम से कम नहीं तो मैं कुछ 125 फिल्में कर चुका था, माशाल्लाह। ठीक है। तो शुक्र अल्लाह का। हर फिल्म वाले की ये होती थी बात, प्रोड्यूसर की खास तौर पे, कि हमारी फिल्म में अज़हर का चाहे एक सीन हो, इसे होना चाहिए। सैयद नूर तक कैसे रसाई हुई और किस तरह वो काम मिला तुम्हें? वो ये था कि जब मेरी पहली फिल्म थी बाज़ार बंद करो, वो स्टेज एक्टर थे जवेद हसन साहब, अच्छा। अल्लाह बख्शे उनको, बड़े प्यारे आदमी थे। उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की। उन्होंने मुझे देखा, काम का शौक़ जो था मुझे, उन्होंने कहा पुत्र तू फिल्म ही काम करेगा, तेन मैं फिल्म ही लैके जाऊँगा। अच्छा। तो पहली बारी वो मैनू स्टूडियो अपनी फिल्म की शूटिंग ते लैके आए। भाई वाह, अच्छा। मतलब पहली बारी मैं कैमरे के सामने आया, पहला शॉट मेरा अफजल भाई दे नाल, जान रैम्बो साहब नाल, ठीक है, और पहली टेक ही मेरी ओके थी। ये अल्लाह का शुक्र है। और ये जो सारा कुछ था, वो सैयद नूर साहब अचानक सेट पे आए और देख रहे थे। जब अल्लाह रास्ते खोलने लगता है। अल्लाह ऊपर। उन्होंने कहा कौन है? तो जवेद हसन साहब ने कहा मैं स्टेज तो फड़ के लिया, मुंडे में बड़ा शौक है काम करने का। उस वक्त मिचल कैमरे होते थे, वो जो साथ ही रिकॉर्ड करते थे। अब तो डबिंग करना पड़ती है। हाँ। तो उस वक्त क्या था, वो डबिंग साथ ही हो रही होती थी, रिकॉर्ड और मिचल कैमरा होता था एड्डा बड़ा चुकना ये सब मुश्किल से, हाँ फिल्म लोड करना मुसीबत होती थी। हाँ जी, वाह वाह, बिल्कुल सही, आपने तो देखा हुआ है। तो उस पे मेरी वो पहली फिल्म थी। वो जब शूट हो गया तो शाहजी ने मुझे कहा कि आप मिलते रहना, ठीक है, आपके लिए कुछ सोचेंगे। मैं कहा अच्छा जी। और फिर मैं रोज़ाना ही शाम में स्टूडियो जाता था, मगरब की नमाज पढ़ के घरों निकल जाता था। तो मैं सीधा ही होता, हाँ जी मैं कितने हाँ हाँ बताएंगे आपको। मैंने कहना ऐ जी फिल्म कर दे बंदे मैं नहीं। तो उन्होंने कहना नहीं, मगर ये कि चलो मिलते रहना, कोई जगह बनी तो अच्छा जी ठीक है। ये रोज़ की रूटीन होती। अब ये सारी बात मैं आके बाबा जी को बताया करता था, रंगीला साहब को, कि ये वो क्या कहते अपना काम और अपना नाम। जब फनकार काम वाले लोगों को याद करवा दे ना, तो स्ट्रगल मुकम्मल हो जाती है। वाह। कि जिस दिन वो कहते, जिस दिन मैडम संगीता, सैयद नूर, सूती भट्ट, हसन अस्करी, परवेज़ राना हैं, ये आपको आवाज़ देंगे ना कि ओ यार वो अजहर रंगीले बुलाओ, हाँ। तो तब समझो तुम कामयाब हो। भाई वाह, क्या उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था। उन्होंने कहा जब अल्लाह जिसको इज्जत देता है
जब वो आपको इज्जत दे तो समझो अल्लाह राज़ी है तुम पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बातें इकबाल ज़रिए होते थे मेरे लिए। मैं आज जब याद करता हूँ ना तो मुझे हफीज़ भाई ऐसे ही लगता है कि अल्लाह मुझे और टाइम देता ना तो उनके साथ गुजारता। हाँ इतना खूबसूरत टाइम। और फिर मतलब ये वो बड़े थे जो मुझे देख रहे थे कि ये कुछ करना चाहता है। तो मेरे दिल में तो आज भी वैसी ही जुस्तजू है जो पहले दिन में थी कि मैं ये करूं, मैं ये करूं। मगर ये कि मेरा दिल अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए दुआएं हमेशा करता है। मैं खुद के वो बड़े आला लोग थे जिन्होंने अपना आप पीछे रख के मुझे आगे किया। अच्छा ये बताओ कि साइमा के साथ काम करने का मौका मिला? बड़ी बड़ी फिल्में की जी, बड़ी फिल्में की। मतलब ये होता था फिल्म चूड़ियाँ के बाद कि बहुत सारी फिल्मों में हम इकट्ठे होते थे साइमा बेगम के नहीं साथ। बात। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक फिल्म की शूटिंग करके दिन को हमने दूसरी शूटिंग पे जाना था और वहाँ पे भी साइमा बेगम और मेरा सीन था। तो साइमा बेगम ने अपने लड़के को कहा, अपने सेक्रेटरी को, कि डायरेक्टर को कहो अज़हर का शॉट जल्दी ले क्योंकि इसने वहाँ भी मेरे साथ जाना है, वहाँ भी हम इकट्ठे शूटिंग करें। बड़ी वाह, बड़ी अच्छी खातून है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। मैं कहता हूँ जी, मैंने जो देखा है ना, मुझे जब याद है कि मैं सन 2000 में इंग्लैंड गया पहली दफ़ा, तो जब वापस आया तो साइमा बेगम की जो मेरे लिए मोहब्बत थी, जिस तरह उन्होंने मुझे एक प्यार से मुखातिब करके कहा कि रौले कदों आए हैं वलैतो हैं। बड़ी वाह। तो उनकी जो इस तरह करके बाएं थी ना, मेरा रौला आ गया, मेरा रौला लंदन गया सी हैं। बड़ी वाह। रौला, उनका प्यार जो था ना वो बिल्कुल छोटे भाई और बच्चों की तरह था मेरे साथ। हमारा करैक्टर रौले का था ना, अल्लाह है ना? जी, फिल्म चूड़ियाँ में रौले कैसा, रौले का। क्या कैसा स्टाइल था उसका? सर वो एक सीन होता है ना कि वो अपना साइमा ते मोहम्मद राना साहब वो पट्ठे कटा रहे ने, हैं जी, पट्ठे कट रहे हैं। तो मैं उतों अचानक आना वहाँ, तो मैं आके कहना ते पाजी हम तुसी पट्ठे भी कटाओगे? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣੇ ਔਰ ਸਾਇਮਾ को मैं हीरो हीरोइन को वेख रहे हैं ना, यानी कि मैं मशकूक नज़रों नाल वेख रहे हैं। तो तुसी इन पट्ठे भी कटाओगे हैं? वो कहता है चल चल काम कर जाके, ओए मेरी गल सुन लो ध्यान नाल, इस कारज को रौला ना पवा देना। मतलब ये आपकी चोरी जब पकड़ी जाएगी तो फिर रौला ही पड़ जाएगा। तो फिर क्या हुआ, ये सीन इस तरह जुड़ा कि वो जो साइमा बेगम की माँ होती है चुदरानी, वो देख लेती है दोनों को, फिर वो वाकई घर च रौला पै जाता है। और फिल्म में मेरा सीन जो भी होता था ना, वो अल्लाह की रहमत से दूसरे सीनों के साथ जुड़ता आया, इसलिए फिल्म में मेरा काम कुछ बच गया। हाँ मैंने वो फिल्म देखी है और वो उसमें तुम्हारा रोल मुझे बड़ा पसंद आया, मैं बड़ा खुश हुआ। वो फिल्म भी बड़ी अच्छी बनाई शाहजी ने, सर क्या वंडरफुल मूवी, दुआएं थी कोई शक नहीं। और पता नहीं किसकी किस्मत थी, मगर ये कि अल्लाह ने उसमें बड़ी बरकत डाली कि पूरी टीम जो थी अल्लाह ने सबको इज्जत। अच्छा इसके अलावा किस किस डायरेक्टर के साथ काम किया? फिल्म इंडस्ट्री में सबके साथ काम किया मैंने। तो 2 फिल्में मोहसिन हसन खान के साथ भी की, जब वो अपने क्रिकेटर हैं, इकबाल कश्मीरी साहब की फिल्म थी। अच्छा। तो उसमें उनके साथ मैंने काम किया। तो ज़ेबा बख्तियार जी के साथ काम किया। डायरेक्टर थे तो सभी डायरेक्टरों के साथ काम किया। परवेज राना के साथ किया? जी, असलम डार के साथ? असलम डार साहब के साथ काम किया। वाह वाह वाह, वो बड़े कमाल आदमी सर। असलम डार साहब ने मुझसे काम करवाया बड़ी मोहब्बत से। और वो मुझसे जब वो बीमार थे बैरिया में, उन्होंने घर ले लिया, ये मुस्लिम टाउन वाला बेच के वहाँ चले गए, शिफ्ट हो गए। तो बीमार थे, मैं उनको मिलने गया उनके घर में। तो उन्होंने मैंने कहा जाके कि मैंने उनसे मिलना है। उन्होंने जाके अंदर बताया कि डार साहब कोई लड़का आया है अजहर रंगीला। हाँ हाँ बुलाओ ना, बुलाओ बुलाओ, आवाज़ उन्हें दी है और बुलाओ जरा अंदर। मैं गया तो बड़े खुश हुए। तो मुझे देख के कहते हैं, पुत्र जो तेरे काम का टाइम आया इंडस्ट्री ते टाइम नहीं रहा। कैसी दुख भरी गल है। बड़ी दूर तक देखते थे। मैं कह जी आप दुआ करें कि मैं जो भी हो, मैं इंडस्ट्री में काम करता रहूं, चाहे थोड़ा हो बहुता हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री मेरा घर है, फिल्म इंडस्ट्री, ये मेरी पहचान है।
तो मैं इसके लिए बड़ा दुआ गो हूँ। तो आज भी आप यकीन करें हफीज़ साहब, अगर कोई अच्छा रोल हो, अब चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम में बड़ों की दुआओं से, आपकी दुआ से बिज़ी हूँ, तो ये है कि मैं फिर भी इंडस्ट्री का कोई बंदा मुझे बुलाए तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको टाइम दूँ। अच्छा, तुम्हें याद है कि हमने एक और प्रोजेक्ट भी इकट्ठे किया था प्राइवेट सेक्टर में, शंपक शू। हाँ जी 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 बिल्कुल। उसमें तो एक गाना भी तुम्हारे ऊपर पिक्चराइज हुआ था, शंपक शू शंपक शू शंपक शू। वो बड़ी वो भी खूबसूरत एक टीम बनी थी, मगर बस लेकिन वो बस इत्तेफाक की बात ये है कि वो उसको उतनी कामयाबी नहीं मिली हाँ जितनी जी एनक बिल्कुल वाला जिन ऐसे। को मिली थी। हाँ तो एनक वाला जिन के बारे में तो बताऊँ अजहर कि उसकी वजह से तो अल्लाह ताला ने बहुत ही करम किया। जी बिल्कुल। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स गया था माशा ज्यूरी करने, अच्छा तो जी। फिर उनका मैंने डिग्री शो भी देखा। तो अच्छा वहाँ एक लड़की है मासूमा, अच्छा उसने एनक वाला जिन के 7 मिनट कार्टून फॉर्म में बनाए थे, अच्छा। एनिमेटेड। वाह मेरा तो दिल खुश हो गया। वाह मैंने कहा चौथी जनरेशन भी एनक वाले जिन से मोहब्बत कर रही है, वाह वाह वाह। इसका मतलब है खुदा ने कोई अच्छा काम करा दिया। बेशक सर, बात यह है कि मैं आने वाले जो लोग हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि अदब की ताकत बहुत बड़ी है। आपके अंदर अगर सच्ची लगन है ना, तो अल्लाह ने आपको सिला देना ही है, और वो बेहतर देने वाला है। अच्छा यार अजहर रंगीला, मैंने सुना तुम बड़े आवारा गर्द हो। नहीं ना जी, मैं तो काम से घर और घर से काम जाता हूँ। हाँ जी। नहीं तो ये आवारगी तुम मुल्क से बाहर करते रहते हो, उसका क्या है? नहीं, वो काम से ही जाता हूँ। अभी अच्छा। भी हम ये पिछले दिनों 17-18 दिन आफ्ताब इकबाल साहब के साथ गए थे यूके, तो सारा लंदन फिर फुर के आ गए। शो वो थे वहाँ पे, रिकॉर्डिंगें थी, हाँ। तो वो की, तो सीधा घर। हाँ जी। और मैं कौन कौन से मुल्क में गए हो यूके के अलावा, कहाँ कहाँ सफ़र किया? ये सारे यूएई और यूरोप वगैरह। अच्छा। शुक्र अल्लाह का आपकी दुआ से, और 24 साल से आ जा रहा हूँ, ये आपकी दुआ से कहीं शुक्र आने अल्लाह जाने का। में खर्च ना हो जाना। ये ज़िंदगी तुम्हें है ही देख के सफ़र मेरा भी दिल कर रहा है जुगत लगाने। है। ज़िंदगी सफ़र है सर, तो इसी तरह ही है वाकई। तो बस आज आ जा रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। तो यार ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा ये बताओ कि मैंने एक खबर सुनी है कि तुम्हारे ताल्लुकात बड़े गहरे हैं एक इंडियन एक्टर के साथ। वो कौन है भाई, हमें भी बताओ। वो जॉनी लीवर साहब हैं। अच्छा। जॉनी लीवर साहब बड़े आला आदमी हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े आदमी हैं ना जी। तो फिर छोटों को इसी तरह शफ़क़त देते हैं, तो वही शफ़क़त मुझे देते हैं। तो वो तब से हुआ जब 2017 से मैंने ये ख़बरदार प्रोग्राम में आफ्ताब इकबाल साहब ने मुझसे परफॉर्म करवाया ये रोल, खान साहब का। तो उनको ट्रिब्यूट था, एक रिमाइंडर था। देखें, जो बड़े लोग होते हैं उनकी ही बातें होती हैं, बिल्कुल। जो बड़े लोग होते हैं उनका ही जिक्र होता है। और मेहंदी हसन खान हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि वो हमारे पाकिस्तान के हैं, ठीक है। और जितना अल्लाह ने उनको काम दिया, जो आवाज़ दी, जो सुर ओहो दिया, ओहो, ओहो जो सुभान स्टाइल है अल्लाह, और जिस तरह वो सुभान गाते अल्लाह। हैं और जैसे वो सर मैं कहता हूँ इस सुर। नस्ल को भी उनका जिक्र करके बताना बड़ा ज़रूरी था। खां साहब को हाथ डालना और खां साहब को गाना वैसे बड़ा मुश्किल है। सर ये यकीन करें आप, ये बस अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की अता है। हाँ बिल्कुल। भैया बड़ों की दुआएं हैं। गाना चूँकि मैंने जो थोड़ा अरसा बस जा सका उस्तादों के पास, उस्ताद रियाज इम्तियाज़, क्या आला लोग थे, क्या आला लोग थे। हैं जी। इम्तियाज़ साहब तो फौत हो गए हैं, तो ये मेरे उस्ताद हैं। तो मैं इनका बकायदे शागिर्द हुआ, जाके गंडा बन शागिर्द जो कहते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ यार, जी ये क्या वजह है कि अक्सर कॉमेडियन जी जो होते हैं वो सुरीले भी होते हैं, इसकी क्या वजह है? सर, बस ये है कि ये अल्लाह की अता है। देखो रंगीला साहब खुद गाते थे, हाँ, मुनव्वर ज़रीफ गाते थे, बबू बराल ज़रीफ गाते गाते थे, थे, बबू ज़रीफ। बराल गाते थे। हाँ हाँ यानी जिसका नाम लो जितने हाँ भी लोग बिल्कुल हैं, बिल्कुल, जितने क्या कॉमेडियन है सब। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मगर ये कि ये सब एक कुदरती बात लेकिन है। नहीं, मेरा ख्याल है जी कि मौसीकी में जी और कॉमेडी में कोई ताल्लुक ज़रूर है। हाँ सही बात। असल बात जो है ना, फीलिंग, जो मैंने देखा ना, जो कॉमेडियन ने गाया ना, फीलिंग से गाया है, क्योंकि ये फील करते हैं। हाँ। इनको अल्लाह ने एक जो फीलिंग दी होती है ना,
अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं कहता होता हूँ कि ये कुछ वक्त होते हैं जब बंदा दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे कुछ बना दो, हैं। तो अल्लाह तो यही, अल्लाह के प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते कि आप जो दुआ करते हो वो सोच के करो, कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह पाक भी कहते हैं फिर मैनू ना कही है तू चंगी दुआ मंगी कि पैड़ी मंगी। अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर ने बड़ी मजेदार गल की थी। जी ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਐਲਐਫ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਚ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ अल्लाह को उम्मीद रखनी चाहिए। जी कहता नहीं, अल्लाह से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अल्लाह को यकीन रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान वाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसने तो मेरा थॉट चेंज कर दिया उसके एक फिक्र ने, बिल्कुल सही, वाह वाह कि वाह। उम्मीद तो लोगों से होती है, इंसानों से होती है। ठाकुर भाई बड़े आला आदमी बड़े हैं। आला आदमी क्या हैं। बात है, मैं उनको खूबसूरत बहुत बात। अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, बात हो रही थी जॉनी लीवर की। हाँ जी वो एक वाक़या तुमने कभी सुनाया था, वो इंडिया वाला, और जी वो जी। क्या है? वो ये था जब प्रोग्राम ऑन एयर हुआ ना, खबरदार, हाँ। तो खान बरदरान ऑन एयर हुआ, सबने देखा, तो मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए बड़ी मोहब्बत से, सबने बड़ी तारीफ़ की, शुक्रिया, मैं सबका अदा करता रहा, सबकी दुआएं थी, बड़े प्यारे प्यारे लोग सारे अपने। उनमें एक फ़ोन ऐसा आया, मैं घर पे था, तो फ़ोन बजा, मैंने नहीं देखा नंबर कहाँ का है, क्या है, कौन है। तो जो फ़ोन बज रहा था मैंने ऐसे बिना देखे उठा के ऑन करके मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही, अरे वालेकुम अस्सलाम, अज़हर अज़हर रंगीला बोल रहा है। मैं कहा जी भाई अज़हर बोल, अरे अज़हर वही वो जो खबरदार में प्रोग्राम में परफॉर्म किया है खान बरदरान में। मैं कहा जी जी। अरे अज़हर बेटा मैं इंडिया से जॉन लीवर बोल रहा हूँ। मैं क्या, मैंने हफीज़ भाई अपनी बेगम को कहा, बेगम देखो किसी ने मेरा मजाक उड़ाया है, एक्चुअली मेरा मजाक उड़ा रहा है कोई। मैं कहा भाईजान आप जो भी है ना मेरे साथ इस तरह का मजाक ना करें, जॉनी लीवर साहब मसरूफ़ आदमी हैं और बड़े आदमी हैं, वो मुझे क्यों फ़ोन करेंगे, तो आप इस तरह ना करें, आप जो हैं वो बताएं। अरे नहीं अदर मैं जॉनी लीवर बोल रहा हूँ। फिर बोल, भाईजान आप हैं मैं देख रहा हूँ नंबर, तो नंबर पाकिस्तान का नहीं था। मैं कहा नंबर भी बाहर का है, हैं ये कहाँ का है, हैं। तो मैं सोचे जा रहा हूँ ये 91 कहाँ का नंबर है, ऐसे करके कोई नंबर आया, तो मैं अब देख रहा हूँ पता नहीं है, तो शायद यही कोड था या क्या था, मगर मैं सोचे जा रहा हूँ। ये तुम्हारी बड़ा बड़ा क्रेडिट है, मैं समझता तो हूँ। बड़ी देर के बाद ना जी, 4-5 मिनट के बाद, दोनों के तकरार के बाद यकीन आ गया मैं अज़हर रंगीला हूँ और वो जॉनी लीवर है। फिर जॉनी भाई ने वीडियो कॉल की, तो उन्होंने कहा देखो मैं कहा हाँ ठीक है। फिर उन्होंने जो जो बड़े आदमी थे उन्होंने जो जो बड़ी बड़ी बातें मोहब्बत से की मेरे साथ, उनका शुक्रिया। फिर उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो क्लिप बना के यूट्यूब पे अपलोड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अज़हर आप, वो तुमने मुझे भी भेजा था। जी, उन्होंने बड़ी इज्जत की। तो मैं आज फिर आपके प्रोग्राम में भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े आदमी हैं। बड़ा आदमी वही होता है सर जो छोटों को आगे बढ़ के गले लगा लेता है, बड़ी बात। अच्छा, थोड़ा सा ना लोगों को ये बताओ कि तुम पैदा कहाँ हो गए, तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा, इसमें सबका इंटरेस्ट होगा। क्या बचपन भी ऐसे शरारती होते थे, क्या मतलब? नहीं, बचपन में बड़ा सीरियस होता था और शर्मा जाता था, मुझे कोई एक से दूसरी बार देखता था ना। और ये भी बात है, मैं छोटा था ना तो मुझे बहुत सारे लोग, जब बाहर निकलता था, तो जब हम गांव से शहर में आ गए, तो वो जब मैं बाहर जाता, हमारे वाला रहते थे उधर, तो कहाँ कहाँ पैदा हुए थे, किस इलाके में? आरिफ वाला जी, वहाँ की बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब अपना शहर की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ से हम फिर आ गए थे लाहौर, यानी कि 91 में 90 में आ गए थे। पहले तो मैं अकेला आया था ना 88 में, तो बहुत छोटा था, तो बस बड़ी बातें हैं। तो मगर ये कि मुझे सब याद है, मैं कभी भूला नहीं कि कमीज़ और थी शलवार और थी। तो मगर शुक्र अल्लाह कभी का। नहीं भूलना चाहिए जी कभी भी नहीं। लेकिन दिल में कब घंटी बजी कि मेरे अंदर कोई फनकार बैठा होगा? वो जब मैं फैक्ट्री में काम करता था, तो वो जो एक खान साहब थे चौकीदार फैक्ट्री के, अच्छा। तो वो मुझे कहते, वो मुझे पता ही नहीं था, हालांकि मैं चिढ़ता था इस बात से, वो रंगीले, मैं कह हैं ये मैनू की कह,
तो मैं क्या भाई, कहता तुम्हारा तुमने देखा तुम्हारा बिल्कुल रंगीले जैसा हुआ तो कह रहे। मैं क्या है, मैं अपने दोस्तों को यार है कि कहना है, कहना यार वो थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और फिर मुझे उस वक्त यकीन आया जब मैं अपनी, मेरी एक कज़न थी तो मैं उनको बड़ा पसंद करता था, बड़ा एक बचपन की जो याद होती है। लेकिन तुमने पहले ही बता दिया। अच्छा। तो मैं उनसे बड़ा बड़ा सीरियस होके बात करता है, मैं तेल ला के वाल वाए उन्हें वही रात बन गई करके। तो अस्सलाम वालेकुम। तो वो बड़ी बातों के बाद ना उन्होंने चल जा काम करने की ले गए मुँह से एवं वही रात बनता रहता है नहीं और मेरा लव स्पॉट सारा उन्हें थले छोड़ दिया। मैं पता नहीं है कि हैं, मैं जाके शीशे की सच्ची में चेंज नहीं करके देखने लगे। मगर वो आहिस्ता आहिस्ता वो बात फिर पक्की होती गई। मैं कह यार ना वो लव रहा ना लव स्पॉट रहा, वो रंगीला रह गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह जो देता है बहुत बेहतरीन होता है ना। इसका मतलब है कि उस चौकीदार का भी तुम पे एहसान है जी, जिसने मुझे याद दहानी कराई। तुम्हारे अंदर एक एक्टर बैठा हुआ है। हाँ जी। और उस खूबसूरत लड़की का भी बहुत इसमें हाथ है, बिल्कुल, जिन्हें मैंने कह के पुरा कर दिया, जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई थी ना जी। सर वो खिलार नहीं पूरे होते, नहीं होते। आप जो मर्जी कर लेना, जिससे पहली मोहब्बत हो जाए ना उसकी खुशबू सारी जिंदगी साथ रहती है। अजहर, और मुझे लगता है ऐसे कि अचानक मुझे कोई मिल जाएगा, अचानक मुझे अच्छा एक दफ़ा क्या हुआ कि वो ना ग्लासगो एयरपोर्ट पे ना जी एक खातून अपनी फैमिली के साथ, उसकी सास भी साथ थी, उसकी नंद भी, उसका देवर भी, मियाँ साथ नहीं था। अच्छा। तो मैं उतरा हूँ जहाज़ से और वो एयरपोर्ट उनकी फ़्लाइट थी, तो ऐसे करके मिले तो मैंने कहनी हेलो किधर। अब उसका सर बेसाख्ता बुलाना मुझे नहीं बोला। मैंने कहा तो मैं ना वही लाइट मैं कहा इधर हाँ ना, तो कहती हाँ कदों आए हैं। मैं कहा कदों आए। और मैं उसे देखे जा रहा यार, इतनी बेतकल्फी और ओरिजिनल एक्सप्रेशन। हफीज साहब यकीन करें ऐसे लोग बड़े कम होते हैं। वही थी ना जो आपको बेसाख्ता ऐसा प्यार देते हैं, वही थी वो जो कभी नहीं भूलता। ये तो है, जो कभी नहीं भूलता। ऐसी ही याद बाबा जी ने मेरे साथ शेयर की, रंगीला साहब ने। वो कहते कि मैं ना एक मोरिया कोल रहिंदा सा, तो उथों एक बस चलदी हुंदी सी ਜਿਹੜੀ आंदी सी चबुरजी तक। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਕੋਲ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ मैं वो दिन ही भूल गया। मैं सुता रह गया, मैं एयरपोर्ट नहीं जा सका, वो सारे एयरपोर्ट चले गए तो मैं सुता ही रह गया। मैनू उठान तो कहते मैं गुस्से च मैं चला जाऊँगा, नींद आ रही है। कहते नींद का मैं बड़ा पैड़ा सा, मैं सुता रहा। उठया तो मैंने पता लगा ओए फ्लाइट, वो तो सही कह रहे मेरी फ्लाइट मिस हो गई है। तो कहते मैं गया बाजार, ठीक है एवं मैं को चलो जड़ा होना सी तो हो गया है। तो मैं बाजार गया वहाँ प्रिंट कहने उत्थे वो खातून मिली है मैनू, भाई वाह, ओ हुई खातून, और वो डॉक्टर भी बन चुकी थी, ठीक है। वो मैनू मिली है तो उन्हें कहा आप पाकिस्तान से आए हैं? हाँ हाँ हाँ। आपका नाम सईद खान है? तो कहने मैं खामोश होकर सोचने लग गया। मैनू तो फौरन रंगीला कहते ने, इन्हें सईद खान क्यों किया है? कहते आप मुझे जानते हैं? कहती हाँ, कट्ठे असी बस से बह के नहीं जाते होंगे सां।
ओए ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਅਰੇ। ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ कितने यही हुई गल है ना कि महबूब फजां साहब का शेर है कि एक मोहब्बत काफ़ी है, बाकी उम्र इजाफी। सर वाह वाह वाह। अच्छा अजहर, थोड़ा सा ज़ाती ज़िंदगी में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। माशाल्लाह शादी कब हुई? शादी 2007 में हुई जी। यानी तकरीबन हो गए हैं 17 ईयर्स हो हाँ गए जी हैं। माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है तुम्हारी शादी कामयाब रही माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैंने वही कहा ना, जो अल्लाह देता है बहुत बेहतरीन होता है। तो मुझे बड़ी अच्छी वाइफ मिली, उसने बड़ा अच्छा घर बनाया हैं जी। अल्लाह ने उसके मुकद्दर का घर दिया, बड़ा प्यारा बेटा दिया। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती शुक्र कि अल्लाह। प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली जी। बीवी हो और अच्छी औलाद हो। बहुत मज़ा आया अज़हर तुम्हारे मेरे प्रोग्राम में आने का, बल्कि अज़हर तो नहीं कहना चाहिए, अज़हर रंगीला कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पहचान तो यही है। तो ज़रा जाते जाते को मेहदी हसन साहब का कोई अच्छा सा गाना तो सुनाओ। तेरे पीछे पीछे आना, असां प्यार निभाना। तेरे पीछे पीछे आना, असां प्यार निभाना। दिल लैण वालिए, हाय दिल लैण वालिए। तू ए अखियां दिलो कदे हुण नहीं दो। दिल लैण वालिया, हाय दिल लैण वालिया। दिल तेरे नाम लाया, तैनू अपना बनाया। तेरे दम नाल सोहणिए, हाय अल्लाह नू सजाया। कीती गल नू विआउणा, असां प्यार निभाउणा। दिल लैण वालिए, हाय दिल लैण वालिए। तेरे पीछे पीछे आना। हो भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर तुम्हारी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे किसी और पॉडकास्ट में ज़रूर आओगे। इंशाल्लाह। और नाजरीन, देखा आपने कितने अच्छे शख्स से मैंने आपकी मुलाकात कराई, जो अपनी मेहनत से ज़ीरो से उठा और हीरो बन गया। माशाल्लाह, अल्लाह इसे और कामयाबी देगा, क्योंकि ये बड़ा मुरादमंद और बादब आदमी है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अज़हर रंगीला फिर भी आएगा हमारे चैनल पे, और मैं आपकी मुलाकात और भी टैलेंटेड लोगों से कराऊंगा, जिसे आप देखेंगे, पसंद करेंगे। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आहिस्ते से टच कीजिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।